लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है गिवन एक्स वाई जेड बराबर ए। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है 0 लेकिन होता है ए, वहाँ पर मिसप्रिंट है तो नहीं बनेगा फिर, इसलिए ध्यान रखिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स पावर एम, वाई पावर एन, जेड को पावर पी। तो अब यहाँ पे लैग्रांज वैल्यू लगेगा, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो पहले जिसको मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है उसे एफ एक्स मान लेते हैं। क्या हो गया, एक्स के पावर एम, वाई के पावर एन, जेड के पावर पी एंड फाइव बराबर 0 मान लीजिए। तो फाइव क्या है, पूरा, तो इसको इधर लेके चल जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई जेड माइनस ए इक्वल टू 5 मीन्स 5 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए। ठीक है, अब लिखेंगे बाई लैग्रांज थ्योरम या मेथड। इसका फार्मूला होता है बड़ा एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स लैम्डा फाइव एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब पुट कर देते हैं वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू क्या था यहाँ पे, एम वाई एन जेड पी प्लस लैम्डा 5 क्या है, एक्स वाई जेड माइनस ए। एंड यहाँ पे अब पार्शियल डिफरेंस करेंगे हर तरफ से, यहाँ पे हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा, वाई के रिस्पेक्ट में पूरा, जेड के रिस्पेक्ट में पूरा। तो पार्शियली डिफरेंस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा इक्वेशन, तो इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 मानते हैं क्योंकि यूज करना पड़ेगा, और बाकी आगे देखते हैं। तो पार्शियली डिफरेंस करेंगे, पार डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड एंड इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एफ एक्स बराबर 0, डेल एक्स एंड बड़ा वाला एफ बराबर 0। ध्यान रखिएगा इसमें होता है लैग्रांज मेथड, यही होता है। तो क्या करेंगे टोटल को, अब इसको पूरा लिखेंगे, डेल बटे डेल एक्स एंड क्या है, एक्स एम वाई की पावर एन जेड की पावर पी एंड लैम्डा एक्स वाई प्लस जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0। पूरा को एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, एंड ये इसको करेंगे तो एम बाहर, एक्स के पावर एम माइनस 1 एंड इज इक्वल टू वाई एन के वाई पावर एन जेड टू पावर पी प्लस लैम्डा बाहर एंड एक्स 1 हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ लैम्डा बचेगा इज इक्वल टू 0। तो माइनस लैम्डा निकाल देंगे यहाँ पे, एम एक्स टू पावर एम माइनस 1 इंटू वाई की पावर एन एंड जेड की पावर पी, इसको इक्वेशन 3 मान लें। इसके बाद अगेन पार्शियल डिफरेंस करेंगे, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड एंड यहाँ पे डी बटे डी वाई और एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल बटे डेल वाई एंड एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एन जेड टू द पावर पी
प्लस लैम्डा एक्स वाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट ये फंक्शन n, तो n बाहर y टू पावर n, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा n बाहर एंड x m एंड y क्या हो जाएगा n माइनस वन जेड p एंड लैम्डा बच जाएगा। बाकी ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा एंड ये बचा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 लिख दिए तो 1 लिख ही दिए एंड 0 माइनस लैम्डा बराबर हो जाएगा n x m n माइनस y की पावर n माइनस वन एंड जेड की p। इक्वेशन क्या मानेंगे यहाँ पे मानते हैं 3 एंड 4 हो जाएगा। अगेन पार्शियली डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू जेड बोथ साइड क्या हो जाएगा dl बाय डेल जेड एंड इक्वल टू 0। वही छाप दिए बस। अब क्या करेंगे, अब जेड के रिस्पेक्ट में ये दोनों कांस्टेंट है, ये जियो को त्यों लिख देंगे एंड जेड के करेंगे तो पावर तो बाहर हो जाता है एंड पावर में -1 कम जाता है, तो क्या लिखेंगे p बाहर x टू पावर m y टू पावर n एंड z टू पावर p माइनस 1। बस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड सारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा एंड ये सॉरी ये जेड के ना ये एंड ये 0 बचा जेड एंड जेड हो जाएगा 1। वहाँ पे एक्स था, सॉरी वहाँ वाई 1 होगा, बाकी समझ लीजिए। हाँ एंड माइनस लैम्डा बराबर हो जाएगा p x टू पावर m इंटू आई टू पावर n इंटू जेड टू पावर p माइनस 1, इसको मान लेंगे 5। अब हम लोग इक्वल तीनों में माइनस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा 3 4 और 5 इक्वल 3 इक्वेशन 3 4 and 5 is left side left hand LHS। ठीक है, तीनों को बराबर करेंगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या था m x to the power n minus 1 m minus 1 and y to the power n z to the power p एंड इसमें क्या था n x to the power m y to the power n minus 1 z to the power p is equal to p x to the power m and y to the power n and z to the power p minus 1। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 3 4 5। अब इक्वेशन नो इक्वेशन 3 एंड 5 2 क्या था m x to the power n minus 1 y to the power n z to the power p is equal to n x to the power m and y to the power n minus 1 and z to the power p। अब यहाँ पे जेड पी कैंसिल एंड एम है एंड एंड है, तो हम लोग m बटे n कर देते हैं एंड इज इक्वल टू ए के बचा ये पूरा बचा तो ये पूरा लिखेंगे x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n माइनस 1 बाई x टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n। अब यहाँ ध्यान देंगे कि m है तो ऊपर x रखेंगे, n है तो नीचे y रखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू m बटे n इज इक्वल टू x टू द पावर m एंड ऊपर ये जाएगा तो माइनस m एंड प्लस 1 हो जाएगा, y n है एंड नीचे जाएगा तो माइनस n एंड प्लस 1 हो जाएगा, ये सी कैंसिल क्या हो जाएगा ये m बटे n इज इक्वल टू x बटे y, ये निकल गया एक एंड इसके बाद निकालेंगे क्या हो जाएगा। अभी नो इक्वेशन 4 एंड 5
5 इज इक्वल क्या है 4 3 5 n x to the power n and y to the power n minus 1 and zp is equal to p x m y n and zp minus 1 x से कैंसिल। अब लिखेंगे n by p एंड n by p ये क्या है y to the power n and z to the power p minus 1 बट्टे y to the power n minus 1 and z to the power p minus 1। ऊपर n है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे कि m बट्टे x कर देंगे, m बट्टे x बट्टे m कर देंगे एंड y बट्टे n कर देंगे। कैसे हो जाएगा, जैसे हम इसको m कर देंगे m हो जाएगा एंड इसको y कर देंगे तो ये हो जाएगा। ये ध्यान रखिए x बट्टे m y बट्टे n, ठीक है। एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे n बट्टे p, ये ऊपर चल जाएगा y तो y बच जाएगा, कट जाएगा ध्यान से देखिए एंड z नीचे बच जाएगा तो इसको लिख देंगे y बाई n एंड z बाई p। अब ध्यान देंगे हम लोग पीछे में y बट्टे n इज इक्वल टू एक्स बट्टे m तो y बट्टे n इज इक्वल टू z बट्टे p, मतलब तीनों इज इक्वल है। ये भी ये इसके बराबर इक्वल है, इसके बराबर ये इक्वल है तो मतलब ये एंड ये भी इक्वल है। क्या लिखेंगे नो x बट्टे m बराबर y बट्टे n बराबर z बट्टे p कर दी। और लेट करेंगे हम लोग आगे x इज इक्वल टू जो नीचे दिया गया है ना उसी को m के कर देंगे, के मान लेंगे, ठीक है। एंड सारा को y इज इक्वल टू n के एंड z इज इक्वल टू p के एंड पूरा इक्वेशन को हम एक इक्वेशन मान लेंगे। कितने इक्वेशन बनेंगे तो उधर 5 इक्वेशन बनेंगे थे, छठा इक्वेशन। अब एक्स वाई जेड वैल्यू हो गया। अब लिखेंगे इक्वेशन 6 ना 4 नहीं, इक्वेशन 6 को पुट करेंगे जो हम लोग पहले थे। पहले क्या था इक्वेशन पहले था ना, इसमें क्या लिखा गया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 दे दिया गया था। क्या दिया गया था हम लोग का एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर ए, ठीक है। ये पुट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको नहीं, तो पुट करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 पुट इन इक्वेशन वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 and 6 of put इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए है। तो लिखेंगे ये क्या हो जाएगा एक्स का मान क्या है एम के प्लस एन के प्लस जेड के पी के इज इक्वल टू ए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे के का मान कॉमन हो जाएगा एंड बचेगा एम प्लस एन प्लस पी इज इक्वल टू ए। के का मान क्या निकल जाएगा एम प्लस एन प्लस पी। अब यहाँ वैल्यू ऑफ के हो गया एंड सारा के को वैल्यू ऑफ के को पुट कर देंगे इक्वेशन 6 में, इक्वेशन इसमें वैल्यू ऑफ के पुट इन इक्वेशन क्या हो गया यहाँ पे 6 पुट इन इक्वेशन 6। क्या एक्स का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे के का मान क्या है एम के एंड के का मान क्या है एम ए बट्टे एम प्लस एन प्लस पी एंड वाई, ये तो एक्स का मान हो गया एंड वाई का क्या होगा एन के, वाई का मान क्या हो जाएगा एन ए बट्टे एम प्लस एन प्लस पी एंड जेड की जेड क्या एन पी के, जेड क्या हो जाएगा पी ए बट्टे एम प्लस एन प्लस पी। अब एक्स वाई जेड का मान निकल गया एंड एक्स वाई जेड को अब इक्वेशन जो दिया गया था हम लोग के एक इक्वेशन और था जो फर्स्ट माने थे। फर्स्ट क्या माने थे हम लोग
ये तब मैक्सिमम वैल्यू इसी माने थे ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका निकालना था, इसका निकालना था तो एक्स वाई जेड का मान निकल गया। अब इसी पे पुट कर देंगे तो हो जाएगा। लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स के पावर एम, वाई के पावर एन एंड जेड के पावर पी। एक्स के मान क्या निकला, एम ए, एम प्लस एन, तो लिखेंगे एम ए बटे एम प्लस एन प्लस पी के पावर एम इंटू क्या है, एन ए बटे एम प्लस एन प्लस पी इक्वल ऊपर पावर एन एंड पी ए बटे एन प्लस पी इक्वल पावर पी। अब ध्यान देंगे हम लोग ए टू पावर एम, ए टू पावर एन, ए टू पावर पी, ए बेस सेम है, बेस सेम होने का पावर जुड़ जाती है, तो लिखेंगे ए टू पावर एम प्लस एन एंड एम पावर एन, एम पावर एन, तो लिखेंगे अब एम के पावर एम इज इक्वल टू एन के पावर एन इज इक्वल टू पी के पावर पी बट्टे एम प्लस एन प्लस पी के बराबर एम प्लस एन प्लस पी, क्योंकि बेस सेम है इसमें भी ऊपर जुड़ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, यही होता है आंसर। ठीक है, धन्यवाद।